राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त शिषपाल हरडू आज फिर स्वास्थ्य की चर्चा को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैदल चलने के बारे में कुछ अलग तरीके से। पैदल चलना एक आम एक्सरसाइज है जिसे आप कहीं भी कभी भी बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आप सरलता से, सहजता से कर सकते हैं। और ये पैदल चलना है, ये आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। मेडिकल स्टडी की रिपोर्ट ये कहती है कि यदि आप प्रतिदिन 30 मिनट से ज्यादा वॉक करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल रहता है और हार्ट से संबंधित बीमारियों का खतरा है वो बहुत ही कम रह जाता है, क्योंकि पैदल चलने से आपके लंग्स बढ़िया काम करते हैं, जिससे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और हड्डियां मजबूत होती है। बाकी सारे शरीर के ऑर्गन है वो आपके मजबूत होते हैं। परंतु लगातार पैदल चलना या एक ही रूट पे या एक ही ट्रैक पे लगातार चलने से या आप बोरियत महसूस कर लेते हैं या फिर आप कई बार समय की कमी का बहाना बना करके और इसको मिस करना या बंक मारना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आज हम एक बहुत ही अलग तरह की वॉक के बारे में बात करूंगा जो अलग तरीके से नयापन तो देगी आपको, नएपन के साथ साथ आपको आपके इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगी और आपके शरीर के हर एक अंग को शारीरिक मानसिक दृष्टि से मजबूत करेगी। इसके लिए मैं आपको आज एक ऐसी वॉक के बारे में आपको से बात करना चाहूंगा जिसके लिए आपको न तो ग्राउंड में जाने की जरूरी नहीं है कि आप ग्राउंड में जाए। आप ग्राउंड में, घर में, बालकनी में, टेरेस पे, पार्क में, जहां कहीं भी इस वॉक को कर सकते हो। और ये वॉक खास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है जिनके पास समय की कमी है या घर से बाहर नहीं जा सकते या बूढ़े बुजुर्ग हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकते, वो अपने घर में भी इस वॉक को कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको थोड़ा सा लगभग 15x10 का खुला स्थान चाहिए और वो हवादार हो और खुला स्पेस हो, इतना ही आपको चाहिए तो आप इस वॉक को कर सकते हैं। दोस्तों, इस वॉक का नाम है इन्फिनिटी वॉक या इसको सीधा वॉक भी कहते हैं, इसको एट वॉक भी कहते हैं। ये वॉक तमिलनाडु के योग शास्त्रियों ने इसकी खोज की और आज वर्तमान के अंदर अमेरिका और यूरोपियन देश के अंदर ये बहुत ही पॉपुलर वॉक है। लोग इसको अपने स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य में सुधार के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। इस वॉक के अंदर आपको करना क्या होता है कि आपको 8, हिंदी में जो 8 होता है उस राउंड में आपको चलना होता है। इसके लिए आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं कि मिनिमम 6 फुट से लेकर के और 10 फुट तक का कोई भी 2 सर्कल बना लीजिए। सर्कल बना करके 8 की शक्ल बना लीजिए और ये दोनों सर्कल बनाएं वो हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में बनाएं, पूर्व पश्चिम ना बनाएं। उत्तर और दक्षिण में जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, उनका गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कोई जो होता है उसकी वजह से ये लाभदायक उत्तर और दक्षिण में होगा। 2 सर्कल बनाने के बाद आप इस वॉक को हमेशा दक्षिण दिशा से शुरू करें। दक्षिण दिशा से आप पूर्व की ओर होते हुए, दक्षिण दिशा से पूर्व की तरफ घूमते हुए और 8 की शक्ल में चलते रहिए। इसलिए ये 8 की शक्ल में होने की वजह से इसको एट वॉक भी कहते हैं। और ये 8 की शक्ल है वो अनंत है, इसका शुरुआत और अंत नहीं होता, इसलिए इसको अनंत चाल या इन्फिनिटी वॉक भी कह देते हैं। और इस वॉक पे चलने से, इस ट्रैक पे चलने के कारण हमें मानसिक रूप से ध्यान लगाना पड़ता है, इसलिए इसको सिद्ध वॉक भी कहते हैं। और इसके नियमित अभ्यास से आप सिर दर्द, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, थायराइड, पेट की दिक्कत, मोटापा, घुटने का दर्द, तनाव इत्यादि में बड़ी जल्दी राहत मिलती है। इसमें चलने की वजह से फायदा क्या होता है सबसे बड़ा कि आपके तलवे से लेकर के तलवे, टखने, पैर, घुटने, कुल्ला, पेट, कमर, कंधे, हाथ, सिर
तक हर जगह का व्यायाम होता है। जब आप 8 की स्केल में चलते हैं तो एक बार चलते हैं तो एक साइड पे दबाव ज्यादा आता है, दूसरी साइड पे दबाव कम होता है। जिस साइड में मुड़ रहे होते हैं तो अंदर वाले पैर पे दबाव ज्यादा होता है, तो उस हाथ को थोड़ा स्लो रखना पड़ता है। और जब आप दूसरी तरफ आते हैं, जब घूम करके दूसरी तरफ आते हो तो दूसरे पैर पे और दूसरे साइड के अंगों पे दबाव ज्यादा होता है, एक साइड को आपको हल्का रखना पड़ता है। इसी के साथ जब आप 8 की शक्ल में चलते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि आप इस साइड में इस तरह मुड़ना है, इसलिए आप लापरवाह होकर के नहीं चल सकते। तीसरा इसका का फायदा क्या होता है कि जब आप ध्यान लगा के चलते हैं तो आप मन के अंदर जो तनाव से या बाहरी वातावरण से आप भूल जाते हैं, उनसे आप कट जाते हैं। और एक बार एक साइड के अंगों पे दबाव ज्यादा पड़ता है, दूसरी बार दूसरी साइड के अंगों पे दबाव ज्यादा पड़ता है, इसलिए सारे शरीर के तलवे से लेकर के सिर तक का अभ्यास शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बहुत ही मजबूत होता है। इसके लिए आपको 5-4 चीजों का खासतौर पर ध्यान रखना होता है। एक तो हमेशा ही आप दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में चलें, और अभ्यास आप 5 मिनट से शुरू कर दें। 5 मिनट दक्षिण से चल करके और उत्तर की तरफ जाओगे, और फिर आप 5 मिनट इसे रिवर्स चलोगे। एक एक दिशा में नहीं, रिवर्स भी चलना चाहिए, ताकि आपको धरती के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से आपको पूरा बेनिफिट मिल सके। इसके साथ साथ इस वॉक के अंदर आप अपना ध्यान लगाएं, कोशिश करें, सांसों के ऊपर ध्यान दें, और हो सके मंत्र या किसी जाप का अभ्यास शुरू कर सकते हैं आप। और इसमें आप सामान्य गति से चले, ना बहुत ज्यादा तेज चले, ना बहुत धीरे चले। इस चाल में चलते हुए आप सामान्यतः सामने देखने की कोशिश करें। आप जो सर्कल होगा आपका, उस हर 90 डिग्री पे आप नजर घुमाते जाएं। अगर ज्यादा नीचे देकर चलेंगे तो आपको चक्कर आ सकते हैं। इस वॉक को आप सुबह के समय या शाम के समय खाली पेट करें तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है। और हो सके तो आप नंगे पैर चलें, ताकि नंगे पैर चलने से आपके तलवे के अंदर जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है उनका दबाव पड़ेगा, तो आपको लाभ मिलेगा। इस वॉक को करते वक्त आप किसी भी तरह के गैजेट्स का प्रयोग ना करें, ना किसी से बात करें, ना कोई मोबाइल का प्रयोग करें, ना आप गाने वगैरह सुने, बिना गैजेट्स का प्रयोग करिए। और इस वॉक को आप लगातार 5 मिनट का अभ्यास शुरू कर लें, और 5 मिनट से बढ़ा करके 15-15 मिनट का, एक बार 15 मिनट आप साउथ से उत्तर की तरफ चलेंगे, और फिर 15 मिनट रिवर्स चलेंगे, तो आप देखेंगे कि 15 दिनों के अंदर ही आपको बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट आएगा, बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। और जब आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा तो आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी, और एक नया मनोरंजन भी होगा, नया तरीका भी होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों में, अपने जान पहचान वाले में, अपने परिचित लोगों में इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि हर व्यक्ति जब भी कोई एक्सरसाइज शुरू करता है तो सबसे पहले वॉक जरूर करता है, और वॉक के अंदर एक नयापन आएगा, और आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टि से आप सबल होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को देखेंगे और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करेंगे। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद।